पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन अंदर क्या बात हुई यही कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। जो कि मीटिंग क्लोज डोर थी, इसलिए पूरी बातचीत भारत के प्रधानमंत्री और नए बने तमिलनाडु के सीएम के बीच आगे दिल्ली में क्या मीटिंग होती है। 27 मई दिल्ली में एक ऐसी ही मीटिंग हुई जिसने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति का चेहरा थालापति विजय। लेकिन सवाल ये है, आखिर बंद कमरे में दोनों के बीच बात क्या हुई? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग थी या फिर साउथ इंडिया में कुछ बड़ा गेम शुरू हो चुका है? क्योंकि याद रखिए, ये वही विजय है जिन्होंने राजनीतिक में एंट्री के बाद बीजेपी को कई बार इनडायरेक्टली चैलेंज किया, फिर अचानक पीएम मोदी से मुलाकात की। आज हम आपको बताएंगे फुल ट्रूथ। सबसे पहले कहानी समझिए। थालापति विजय एक फिल्म सुपरस्टार है जिनका फैन फॉलोइंग सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में आए, अपनी पार्टी बनाई और फिर तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक तूफान आया। पुरानी पॉलिटिक्स इक्विपमेंट्स हिल गए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? विजय की पॉलिटिक्स हमेशा दिल्ली की पॉलिटिक्स से डिस्टेंस बनाकर चलती रही। उन्होंने कई बार इनडायरेक्टली सेंट्रल पॉलिसीज पर सवाल उठाया और खुद को तमिल आइडेंटिटी और रीजनल पॉलिटिक्स के स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रेजेंट किया। 27 मई को अचानक दिल्ली विजिट और सीधे पीएम मोदी से मीटिंग सोशल मीडिया में एक्सप्लोड हो गया। कुछ बोले डील हुआ होगा, कुछ बोले पॉलिटिक्स प्रेशर्स हुआ होगा और कुछ ने कहा तमिलनाडु पॉलिटिक्स बदलने वाली है। अब बात करते हैं असली मीटिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विजय की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दिल्ली की पहली ऑफिशियल विजिट थी। पीएम मोदी के साथ ये मुलाकात करीब 25 से 30 मिनट चली। इसे ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग बताया गया, लेकिन अंदर क्या बात हुई यही कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने तमिलनाडु से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि मेकेधातु धाम प्रोजेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच पानी को लेकर टेंशन कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु को डर है कि इस प्रोजेक्ट से वाटर सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा स्टेट डेवलपमेंट, सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन और तमिलनाडु प्रोजेक्ट को लेकर सपोर्ट की भी चर्चा हुई। एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट मीटिंग थी या पॉलिटिक्स भी शामिल थी? देखिए, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई मीटिंग जस्ट मीटिंग नहीं होती, खासकर जब रीजनल लीडर प्राइम मिनिस्टर से मिले। ये वही विजय है जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फेस की तरह बिल्ड किया है। तो अचानक पीएम मोदी से मुलाकात का पॉलिटिक्स मैसेज क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला थ्योरी, नॉर्मल गवर्नमेंट्स, यानी कुछ लोग कह रहे हैं अब विजय सीएम है तो पीएम से मिलना नॉर्मल प्रोटोकॉल है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फंडिंग और स्टेट इशू डिस्कस करना जरूरी होता है। दूसरा थ्योरी बोलते हैं पॉलिटिकल सिग्नलिंग। कुछ एनालिटिक्स मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल सिग्नल भी हो सकता है। विजय दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि दिल्ली के साथ काम भी कर सकते हैं। तीसरी थ्योरी बताती है फ्यूचर स्ट्रेटजी और सबसे कंट्रोवर्सी थ्योरी भी है, क्योंकि साउथ पॉलिटिक्स में कोई बड़ा एलियंस गेम शुरू हो रहा है। हालांकि इसका कोई अभी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशंस जरूर तेज है। किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में पॉलिटिक्स एलियंस जैसी बात सामने नहीं आई है। तो आखिर सच क्या? जो ऑफिशियली सामने आया उसके हिसाब से विजय और पीएम मोदी के बीच तमिलनाडु के डेवलपमेंट और रीजनल इशू पर बात हुई, जो कि मीटिंग क्लोज डोर थी, इसलिए पूरी बातचीत पब्लिक नहीं है। पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है। अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग थी या साउथ इंडिया पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।